हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो हम पॉपुलेशन के ऊपर जो डिस्कस कर रहे थे, पिछली वीडियो में आपने किया होगा। तो उसकी एक जो नई थ्योरी आई, पहले हमने माल्थस की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद ये जो थ्योरी का डेवलप हुआ, जो जो हमारे न्यूएस्ट जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस थ्योरी को बनाया और बताया कि जैसे जैसे किसी देश का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उस हिसाब से जनसंख्या क्या है, किस तरीके से बढ़ती है या घटती है, उसके बारे में उन्होंने एक चार्ट बोल सकते हैं, एक चार्ट बनाया, एक थ्योरी बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जनसंख्या कैसे बढ़ती है। ठीक है। तो जनसंख्या का बढ़ना या घटना किसके ऊपर डिपेंड करता है? बर्थ रेट और डेथ रेट के ऊपर। बर्थ रेट का मतलब है कि एक साल मतलब 1,000 बच्चों के ऊपर बर्थ रेट कितने लेते हैं, और डेथ रेट का मतलब है कि 1,000 बच्चों के ऊपर कितने बच्चे मरते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारी क्या है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कहलाती है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, ये थ्योरी दी इन्होंने जिनको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी बोला जाता है। तो हमारे ये कुछ इकोनॉमिस्ट हुए हैं, F.W. नोटेस्टीन, C.P. ब्लैकर और W.S. थॉम्सन। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, और इन्होंने इस थ्योरी में कितने स्टेजेस के बारे में बताया। कई जगह 3 स्टेजेस बताते हैं, कई 4th स्टेजेस, कई जगह 5 स्टेजेस के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो मैंने इसमें 5 स्टेजेस बना दिए हैं, तो धीरे धीरे करके हम इसके बारे में समझेंगे। एक ये मैंने वो बनाया है डायग्राम, डायग्राम से समझना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो मैंने ये डायग्राम बनाए हैं, तो 2 डायग्राम हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस ओ वाई एक्सिस, सॉरी, इधर हम ओ एक्सिस यहाँ लेंगे, एक्स है ये ओ एक्स। ठीक है। और ये होता है हमारा ओ वाई एक्सिस। तो ओ एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं, और ओ वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर 1,000 पीपल्स पर ईयर। ठीक है। 1,000 पर्सनस के पीछे हम बर्थ और डेथ रेट ले रहे हैं। तो पहली स्टेज क्या है, देखिए हम फर्स्ट स्टेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी देश के अंदर पहली स्टेज कब आती है? जब आपको पता ही है कि पहली स्टेज मतलब जो विकास से पहले की स्टेज होती है, उसके अंदर क्या है, ज़्यादातर लोग क्या है, पशुपालन या कृषि में ही व्यस्त रहते हैं। वहाँ पे सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ होता। तो उस समय क्या होता है, काफ़ी सारी बीमारियां भी होती हैं, और उनका प्रॉपर तरीके से हेल्थ की सर्विसेज वहाँ पे नहीं होती। तो वहाँ पे जो डेथ रेट है, मृत्यु दर जिसको बोला जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि पहले के टाइम में होता था, आपने अपने बुज़ुर्गों से पहले सुना होगा कि पहले बहुत सी बीमारियां, मतलब 10-10 बच्चे क्या करते थे, पैदा किए जाते थे, और उसमें से 3-4 तो मतलब मर जाते थे। किसी को कुछ बीमारी हो गई, किसी को कुछ बीमारी हो गई, ऐसा आपने अपने बड़ों से सुना होगा। तो वही वो टाइम था। उस टाइम क्या था, बर्थ रेट थी वो भी ज़्यादा थी, मतलब भाई एक व्यक्ति 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करते थे एक परिवार में। ठीक है। और जबकि डेथ रेट थी वो भी ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें मरने वालों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन बर्थ रेट थोड़ी सी ज़्यादा होती थी डेथ रेट से। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर डेथ रेट कम होगी, बर्थ रेट ज़्यादा होगी, इस स्टेज में दोनों क्या है, कांस्टेंट एक स्पीड में चलेंगे, तो उससे क्या है, पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन क्या बढ़ेगी, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है। पहला स्टेज ये है। बात करते हैं हम दूसरे स्टेज की। दूसरा स्टेज वो स्टेज है जिसमें क्या है, बर्थ रेट तो बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो एजुकेशन है वो उनमें अभी यहाँ पे मतलब वो ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं होते कि इसके बारे में कि भी जनसंख्या हमें बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए। जैसे आज हम इंडिया की बात करते हैं कि आज भी हमारी पॉपुलेशन है वो, हालांकि एजुकेशन का स्तर भी बहुत अच्छा है, 80% लगभग हमारी लिटरेसी रेट है, लेकिन पॉपुलेशन है फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो उसके बहुत से पीछे कारण हो सकते हैं, चाहे वो रिलीजियस कारण हो या कोई भी हो। जैसे कि मुस्लिम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाना चाह रहे हैं, चाहे वो उसके बहुत से अलग अलग कारण हैं, उनकी अलग अलग थिंकिंग है। लेकिन जो दूसरा स्टेज है वो यही बताता है कि बर्थ रेट को हम कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं, जनसंख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं। ठीक है। लेकिन दूसरे स्टेज में क्या होता है, हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो जाती हैं। जैसे कि हमारे देश की बात कर लेते हैं, हमारे देश में अच्छी अच्छी हेल्थ सर्विसेज हैं, तो उससे क्या होगा, बीमारियों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, और जो डेथ रेट है वो ऑटोमेटिक क्या है, डाउन आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, बर्थ रेट तो इक्वल चल रही है पहले की तरह, लेकिन डेथ रेट है, आपने देखा डेथ रेट है नीचे की तरफ, हमने कर्व को नीचे की तरफ किया है, तो डेथ रेट कम
हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें कि ये एरिया रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या क्या है, ऑटोमेटिक वृद्धि करेगी। तो आपने यहाँ देखा इस पॉइंट से क्या है, जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़नी स्टार्ट कर देती है। ये हमारा जनसंख्या वृद्धि का कर्व है, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या है, हमारी पॉपुलेशन मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, कब हो जाएगी, इसके बाद क्या है, जब थर्ड स्टेज आता है तो थर्ड स्टेज में क्या है, बर्थ रेट भी क्या है, कम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि भाई जनसंख्या वृद्धि से क्या है, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, अकाल पड़ेंगे या फूड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रिवेंटिव चेक्स हैं, या मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोग क्या है मतलब लेट शादी करते हैं, लेट मैरिज करते हैं, या और भी अपना जो खुद का संयम है वो बरतते हैं। ठीक है, 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। तो उससे क्या है, जनसंख्या में नियंत्रण होता है, और जनसंख्या नियंत्रण होगा तो ऑटोमेटिक जो बर्थ रेट है वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कंपेयर टू डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑटोमेटिक जो डेथ रेट है वो देखिए आपकी नीचे की तरफ जा ही रही है। क्यों, क्योंकि हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। तो इस पॉइंट जो स्टेज 3 है, 3 स्टेज में क्या है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिक क्या है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम स्टेज करते हैं बात स्टेज 4 की। स्टेज 4 में भी क्या है कि हमारी जो बर्थ रेट है धीरे धीरे वो कम ही हो रही है, और हमारी डेथ रेट है वो भी कम हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, उसके बाद जो 4th स्टेज की बात करेंगे हम, तो ये जो आपका ये वाला जो हिस्सा है ये भी हमारा क्या है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट। ये जो स्टेज है ये हमारी प्लस की स्टेज है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो आपने देखा कि कर्व क्या है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, पहले बढ़ती दर पर फिर घटती दर पर बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या है, अगर इस पॉइंट की बात माने तो इस पॉइंट में क्या है, ये हमारी डेथ रेट है ऊपर, और ये हमारी नीचे क्या है, बर्थ रेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या है वो ऑटोमेटिक इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद जनसंख्या है वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। इसकी वृद्धि दर बढ़े तो गई, लेकिन नेगेटिव रेट के ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारे 5th स्टेजेस हैं। 5 स्टेजेस में अगर बात करें, सेकंड स्टेज में जैसे कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं हमारी, अफ्रीका है, इंडिया है, या जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, वहाँ पे क्या है, ये सेकंड स्टेज में है। ठीक है, और जैसे इंग्लैंड, जापान, ब्राज़ील, अमेरिका, ये हमारे 3rd स्टेज के अंदर है। फ्रांस है वो 4th स्टेज के अंदर है, और जो 5th जर्मनी है वो 5th स्टेज के अंदर है। वहाँ पे जनसंख्या क्या है, नेगेटिव उसमें बढ़ रही है। ठीक है, नेगेटिव रेट में। तो कई बार क्या होता है कि इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई पहली स्टेज, जैसे क्वेश्चन आ जाता है, ये हर बार यही आता है लगभग, 1st, 2nd, 3rd और 4th, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका। और यहाँ पे कर देंगे भाई, इसका आपको मिलान करना है, हाई बर्थ रेट, HBR कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, और इसमें कर देंगे लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। ठीक है, और इसमें कर देंगे आपकी हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट। ये 4 कॉम्बिनेशन बना दिए। अब इसको आपको बताएंगे भाई कि आप इनमें से सही का मेजरमेंट करें कि कौन सी स्टेज में कौन सी डेथ बर्थ रहती है। तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि पहली स्टेज में क्या है, बर्थ रेट और जो डेथ रेट है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हाई हाई किसके अंदर होगी, HH, ये होगी 1st स्टेज के अंदर। दूसरे स्टेज में क्या है, बर्थ रेट तो हाई रहती है, आपने देखा ये कि बर्थ रेट तो हाई है, लेकिन डेथ रेट लो हो गई। तो हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट, इसका मतलब ये हमारी क्या है, 2nd स्टेज। ठीक है, तीसरी स्टेज की बात करें तो हमारा बर्थ रेट भी लो होता है, डेथ रेट भी लो होता है, तो हमारा 3rd स्टेज का ही आ जाएगा। ठीक है, और 4th स्टेज में हमारा क्या है, जो डेथ रेट है वो हाई होता है एज कंपेयर टू बर्थ रेट, तो 4th स्टेज हमारा ये आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर। स्पेशल इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको प्रॉपर पूरी थ्योरी करवा दी है, हालांकि ये सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आपको क्वेश्चन जो पेपर्स आते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है,
तो आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। पहली स्टेज वो है जो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज होती है, जिसमें क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, वही वो कर रहे होते हैं खेती। तो उस स्टेज में क्या है जो हाई बर्थ रेट रहती है, जो जनसंख्या की जो बर्थ रेट है, जन्म दर है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और जो मृत्यु दर है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं करती, ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज में जब हम एंट्री करते हैं तो बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज आ जाती हैं देशों के अंदर, तो ऑटोमेटिक जो डेथ रेट है वो डाउन जाएगी, लेकिन बर्थ रेट है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी। तो हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट स्टेज नंबर 2। तीसरा स्टेज है उसमें डेथ रेट भी लो हो जाती है और बर्थ रेट भी लो हो जाती है, तो ऑटोमेटिक जनसंख्या वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारी तीसरी स्टेज। फोर्थ स्टेज के अंदर भी सेम यही है कि डेथ रेट और बर्थ रेट क्या है, दोनों कॉन्स्टेंटली क्या है डाउन होते चली जाएंगी। और जो फिफ्थ स्टेज है आपका वो हमारा क्या कहलाएगा, जिसमें सॉरी ये मैंने आपको ये फिफ्थ स्टेज का बता दिया यहाँ पे, जो हाई डेथ रेट और लो बर्थ रेट है ये क्या है फिफ्थ स्टेज है। और फोर्थ स्टेज में क्या है लो बर्थ रेट होगी और लो डेथ रेट। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा स्टेज होगा जिसमें डेथ रेट है थोड़ी अप होती है और जो बर्थ रेट है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो ये हमारी थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।